अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज राहुल गांधी के मानहानि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी कि अब राहुल गांधी पर क्या फैसला होगा, क्योंकि राहुल गांधी के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ही इकलौता सहारा बचा है। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते ही चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से मांग रखी थी कि इस मामले पर फैसला देने से पहले जरूर ये सोचिएगा कि मेरा 8 साल का राजनीतिक करियर दांव पर लगा है। इसी के मद्देनजर आज सुनवाई हुई। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के मानहानि मसले की सुनवाई की गई और सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की अपील का असर साफ दिखाई दिया। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, जज ने क्या कहा, वकील ने क्या कहा और आखिर क्यों गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया, हम आपको एक एक खबर बताएंगे। इसी के साथ ये भी सुनाएंगे कि अगली सुनवाई राहुल गांधी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में कब होने वाली है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भास्कर की खबर से। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, मोदी सरनेम केस में 4 अगस्त को अगली सुनवाई। राहुल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को जारी किया नोटिस। तो ये बिग ब्रेकिंग है कि गुजरात सरकार को और पूर्णेश मोदी, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था, उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या नोटिस जारी कर दी गई है। ये तो हुई पहली बात। और दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 4 अगस्त को होने वाली है। तो ये नोटिस जारी होते ही बिग ब्रेकिंग चलाई जाने लगी है और लगातार ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्योंकि नोटिस ऐसे ही तो जारी कर नहीं दिया जाता है। नोटिस में सवाल किया जाता है और वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से कथित तौर पर इनके हाथ पैर फूल रहे होंगे। पूर्णेश मोदी और उसी के साथ गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया गया है। अब जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो जानकार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की जो नोटिस होती है उसको समझते हैं, उनका कहना है कि ये नोटिस जो जारी किया गया है, इससे पूर्णेश मोदी बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये नोटिस ऐसे ही नहीं जारी हुआ है। इस नोटिस में सवाल भी किए गए होंगे कि किस तर्ज पर इस केस को दायर किया गया, किस तर्ज पर राहुल गांधी को मानहानि के मसले में 2 साल की सजा सुनाई गई, जो कि आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप अच्छे से जानते हैं कि मानहानि केस में अभी तक आज तक भारत के इतिहास में कभी भी 2 साल की सजा नहीं सुनाई गई, जो कि राहुल गांधी को सुनाई गई है। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि अगर राहुल गांधी को 2 साल से 1 दिन भी कम की सजा सुनाई जाती तो राहुल गांधी की सांसदी नहीं जाती, क्योंकि रूल बुक कहती है कि अगर राजनेता को 2 साल की सजा होगी तो सांसदी चली जाएगी और वो आगे के 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसीलिए कांग्रेस ने आरोप भी लगाया कि इन लोगों ने साजिशन राहुल गांधी संसद में ना बोल सके, इसलिए 2 साल की सजा को मुकर्रर रखा है। राहुल गांधी संसद में आएंगे, इससे मोदी सरकार डरती है, इसीलिए राहुल गांधी को संसद नहीं जाने दिया जा रहा है। ये कांग्रेस का आरोप है। फिलहाल अब आरोप प्रत्यारोप से इतर नोटिस जारी हो चुका है। अब नोटिस का क्या जवाब आएगा, ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि नोटिस के जवाब देना भी पूर्णेश मोदी के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो फिलहाल आगे क्या लिखा हुआ है खबर में, वो भी आपको बता देती हूँ। देखिए, खबर में लिखा भी है भास्कर की कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। इस पर 10 दिनों में जवाब भी तलब किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। तो जवाब भी तलब कर लिया गया है और अगली सुनवाई की जो तारीख है उसको भी मुकर्रर कर दिया गया है। तो अब बेचारे पूर्णेश मोदी, जो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो कि राहुल गांधी से पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, राहुल गांधी ने याचिका नहीं दाखिल की थी, उसके पहले ही पूर्णेश मोदी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और कहने लगे थे कि मेरी भी सुन लीजिएगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ राहुल गांधी पर फैसला सुनाने से पहले
तो अब फिलहाल सुना भी जाएगा और सवाल भी किया जाएगा, क्योंकि नोटिस जारी हो चुका है। 4 अगस्त को अगली सुनवाई होने वाली है। हो सकता है कि जो 4 अगस्त को राहुल गांधी के केस की जब सुनवाई हो तो इस बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ करें। वैसे भी चीफ जस्टिस किस तरीके से नाराज चल रहे हैं मोदी सरकार से मणिपुर के मसले को लेकर आप अच्छे से जानते हैं। किस तरीके से तल्ख लहजे में चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है कि 7 दिन का समय है, मणिपुर पर एक्शन लो वरना हम लेंगे। तो अब मणिपुर के बीच राहुल गांधी का भी केस है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, आगे की सुनवाई में क्या फैसला निकलकर सामने आता है। फिलहाल जब सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में तो क्या कहा है वकील ने, क्या कहा है जज ने, आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ है वो भी आपको बता देती हूं। देखिए खबर में छापा गया है दैनिक भास्कर की कि राहुल के वकील ने जल्दी सुनवाई की मांग की है। शुक्रवार को सुनवाई शुरू करने से पहले जस्टिस गवई ने कहा कि उनके पिता कांग्रेस से जुड़े थे और भाई भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ऐसे में उनकी सुनवाई करने से किसी पक्ष को कोई आपत्ति तो नहीं है। इन पर दोनों पक्षों ने कहा उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिक्कत किसी भी बात को लेकर हो सकती है। इसलिए जस्टिस गवई ने सुनवाई से पहले ही कह दिया कि अगर आपको दिक्कत हो कि हमारे परिवार के लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे तो हम इस केस से खुद को अलग कर लेंगे और सुनवाई नहीं करेंगे। तो जैसे ही चीफ जस्टिस जो वहां पे मौजूद थे जस्टिस गवई, जैसे ही उन्होंने कहा वैसे ही वकीलों ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सुनवाई करिए। तो फिलहाल जब सुनवाई शुरू हुई तो आगे देखिए इसमें लिखा है कि राहुल के वकील अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट से राहुल गांधी एक संसद सत्र में शामिल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि राहुल गांधी जो भी मानसून सत्र हुआ, आप जानते हैं कि उनकी सांसदी चली गई है तो रूल के हिसाब से वो संसद नहीं जा सकते हैं। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अभी एक बार संसद चली है वो नहीं शामिल हो पाए हैं और मानसून सत्र भी निकला जा रहा है। वायनाड लोकसभा क्षेत्र के लिए जल्दी उपचुनाव भी घोषित किए जा सकते हैं। ऐसे में मामले में जल्दी सुनवाई की जानी चाहिए। तो क्योंकि वहां पर वायनाड आप जानते हैं इनका संसदीय क्षेत्र है राहुल गांधी का, तो वहां पर अभी कोई सांसद है नहीं, तो जल्दी उपचुनाव भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मानसून सत्र निकला जा रहा है और राहुल गांधी संसद नहीं जा पा रहे हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई की जाए, जो कि राहुल गांधी के वकील हैं। तो बयान दर बयान मैं आपको बता दे रही हूं कि जस्टिस ने क्या कहा, वकील ने क्या कहा, क्योंकि ये जो 21 जुलाई की सुनवाई है ये अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि ये 21 जुलाई की सुनवाई ही तय करेगी कि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जब राहुल गांधी पर सुनवाई होगी तो क्या होगा। तो फिलहाल जस्टिस ने क्या कहा उनका भी बयान सुन लीजिए। लिखा है कि सिंघवी ने राहुल के लिए अंतरिम राहत की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि वे दूसरे पक्ष को सुने बिना अंतरिम राहत नहीं दे सकते हैं। तो ये बयान हुए हैं, ये बातें की गई हैं, इस तरीके से दलीलें दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये सब कुछ हुआ। और इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी हो चुका है। एक तरफ कांग्रेस गदगद है, वहीं दूसरी तरफ पूर्णेश मोदी हो और चाहे भाजपाई खेमा हो, सन्नाटे में दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल अब कहा भी जा रहा है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो अब 4 अगस्त को सुनवाई की तारीख को मुकर्रर कर दिया गया है। मैंने आपको बता दिया कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। इस सुनवाई पर जो कुछ हुआ है उस पर आपका क्या कहना है, और जो नोटिस जारी किया गया है उस पर आपका क्या कहना है कि ये लोग क्या जवाब देंगे और जवाब दे भी पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जब बीजेपी के दिग्गज नेता मंच पर खड़े होकर किस तरीके के भड़काऊ भाषण देते हैं आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने कोई गुनाह तो कर नहीं दिया है, सारे मोदी चोर हैं। इसके लिए 2 साल की सजा, सांसदी चली गई, घर चला गया, कहां तक जायज है। कई सारे सवाल हैं, सभी सवालों के जवाब अब 4 अगस्त को निकल कर आ सकते हैं। 4 अगस्त को अगली सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। जो कुछ हुआ उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।